नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और आज का मेरा ये वीडियो है India.com पर एक रिपोर्ट छपी है। वैसे कल आप पेपरों में पढ़ लेंगे, इसको और भी पेपरों में आ जाएगी कि भारत की गैस की किल्लत ख़त्म कर सकता है ये ईंधन। फुल स्टॉप। क्या है कैपिटल डी, कैपिटल एम, कैपिटल ई, DME, जो बन सकता है LPG का विकल्प। ये 15 मार्च की रिपोर्टिंग है India.com पर। और भी जगहों पर ये रिपोर्टिंग उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो और भी तमाम सोर्सेस से, मेन इसमें India.com की रिपोर्ट थी जहाँ से मैंने लिया है इसको। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो अलग अलग मीडिया सोर्सेस में भी कि LPG के लिए थोड़ा सा संकट बना हुआ था, अर्थात लोगों को लाइन में लगना पड़ गया। और जो IVRS प्रणाली होती है गैस के लिए बुकिंग के लिए, वो बंद हो गई थी बीच में। अब हो सकता है फिर चालू हो गई हो, मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे इतना काम लगा नहीं। मेरे पास सिलेंडर ऑलरेडी था नया। अब ये जो लंबी लंबी लाइनें लगी और फिर उसके बाद में अफवाह फैलाई गई कि ईरान से या ये जो गल्फ़ कंट्रीज से जो वो आती थी, गैस आती थी, वो सप्लाई रुक गई है, इसलिए देश में गैस की किल्लत पैदा हो गई। हालांकि ऐसा था नहीं, किल्लत नहीं है, क्योंकि सप्लाई बराबर जा रही है, लेकिन पैनिक में डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी, बस यही बात है। समझ रहे हैं, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जो वास्तव में जिनको नीड थी वो लोग नहीं पा रहे थे, और जिनके एक घर में 10 नाम से 20 सिलेंडर हैं, 10 कनेक्शन 10 नाम से हैं और 20 सिलेंडर हैं, तो अपना 20 के 20 सिलेंडर भरवाना शुरू कर दिए थे। इसीलिए किल्लत और या ये समस्या पैदा हुई। अब इसका विकल्प सरकार ने खोजा है। हालांकि इस पर काम काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन CSIR पुणे के वैज्ञानिकों ने, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च करके हैं, तो CSIR पुणे के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी रिसर्च किया। पिछले 10 सालों से इस पर काम चल रहा था, ऐसा नहीं कोई नया काम चल रहा हो। तो इस पर रिसर्च किया और फिर जो है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो बिना किसी बदलाव की या हल्का फुल्का बदलाव के साथ आपके रसोई में उसी तरह से काम कर सकता है जिस तरह से LPG गैस काम करती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घर के सिलेंडर में भरी रहती है। इस गैस का नाम है DME। क्या नाम है? DME, अर्थात डाई मेथिल ईथर। ध्यान रखना नाम, डाई मेथिल ईथर। तो डाई मेथिल ईथर, अब इसको इसी LPG के साथ मिक्स करके, आने वाले दिनों में LPG के साथ मिक्स करके इसको भरने का प्लान है। अगर 8% तक भरा जाएगा LPG के साथ मिक्स करके, तो आपको अपने चूल्हे में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। सेम चूल्हा, सेम बर्नर काम कर जाएगा। लेकिन जैसा कि सरकार की मंशा है, रिपोर्टों में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर हम इसको 20% तक ब्लेंड करना चाहते हैं DME को, तो इसके लिए फिर हमें थोड़ा सा अपने बर्नर में बदलाव करना पड़ेगा, बस। लेकिन इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लाखों करोड़ों रुपए की, पहली बात तो विदेशी मुद्रा बचेगी, जो हमारा खर्च होता है, देश की मुद्रा बचेगी करोड़ों रुपए की। ऐसा माना जा रहा है कि अगर 8% भी हमने मिक्स कर दिया, 8%, समझ रहे हैं, तो इससे जो है हमारा 9500 करोड़ रुपीज़ पर ईयर की बचत होगी। अंदाज़ा लगाइए, अगर 20% मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि LPG की सप्लाई, चलो आज तो फिलहाल किसी तरीके से हो जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर समस्या पैदा होगी। अरे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल के बाद में इस गैस की किल्लत होगी, तो हमें विकल्प तो बनाना ही पड़ेगा।
तो इसके लिए विकल्प तैयार हुआ फिलहाल के लिए डाई मेथिल ईथर, DME गैस। अब आप पूछेंगे कि DME गैस बनाई कैसे जाती है। तो डाई मेथिल ईथर जो है, इसका फार्मूला जो केमिस्ट्री के बच्चे होंगे या स्टूडेंट रहे होंगे उनको अच्छी तरह से मालूम है, CH3OCH3, अर्थात 2 मेथिल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। CH3OCH3 इसका फार्मूला है, जो कि इस पर यही ये जो है मीथेनॉल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? मीथेनॉल से बनाया जाता है। CH3OH जिसको मीथेनॉल कहते हैं। मीथेनॉल का उपयोग और भी होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइजेशन में यूज होता है इसको। तो मीथेनॉल के द्वारा ही बनाया जाता है। मीथेनॉल को क्या किया जाता है? रेड हॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है, 300 to 400 डिग्री सेल्सियस पर हॉट कर दिया जाता है, इसको गर्म कर दिया जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर, और उसी पर मीथेनॉल का वेपर पास कराते हैं तो डाई मेथिल ईथर और वाटर बनता है। तो इस तरह से जो नेट हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो मिक्सचर होता है काहे का, उसमें थोड़ा बहुत CH3OH अर्थात मीथेनॉल भी होगा। मीथेनॉल या मेथिल एल्कोहल भी कहा जाता है इसको, और CH3OCH3 अर्थात डाई मेथिल ईथर रहेगा, और क्या रहेगा? वेपर के फॉर्म में, और वाटर वेपर रहेगा। इतनी 3 चीज़ इसमें मिक्स रहती हैं। इसको फिर अलग करने के लिए हम कंडेंसेशन एंड डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं, और इस मेथड का यूज करके हम उसमें से डाई मेथिल ईथर को अलग कर लेते हैं। डाई मेथिल ईथर गैस के फॉर्म में रहती है, जिसको सिलेंडर के अंदर बॉटलिंग मतलब भरा जा सकता है। अब आइए जरा सा हम फिर अगले वाले प्रश्न पर कि ये मीथेनॉल कहाँ से मिलेगा हम। तो मीथेनॉल जो है वो कोल से भी मिलता है, नेचुरल गैस से मिलता है, या बायोमास से मिलता है। ठीक है। दरअसल होता ये है कि मीथेनॉल जो है वो कोल गैस से, जैसा कि मैंने बताया, कोल से मिलता है, नेचुरल गैस से, बायोमास से, और CO2 से भी बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है उसके लिए एक अलग मेथड है। तो ये जो भी है आपका सिंथेटिक गैस, दरअसल किया ही जाता है कि कोयला, नेचुरल गैस या बायोमास से सिंथेटिक गैस या सिन गैस कहा जाता है इसको, अर्थात CO और हाइड्रोजन का मिक्सचर, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर बनाया जाता है। बाद में इसी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? मेथिल एल्कोहल अर्थात CH3OH में, और फिर इस CH3OH को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, जैसा मैंने बताया, 400 डिग्री सेल्सियस में CH3OH का वेपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर पास कराते हैं, जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और बनता क्या है? डाई मेथिल ईथर, CH3OCH3। ठीक है, डाई मेथिल ईथर ऑब्टेन होता है। तो ये डाई मेथिल ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिसको कि आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास बायोमास भी खूब उपलब्ध है, कोयला भी है फिलहाल के लिए, नेचुरल गैस भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, इसलिए हम इससे मेथिल एल्कोहल बड़े आराम से बना सकते हैं, और उससे फिर हम डाई मेथिल ईथर बना सकते हैं, बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा है डाई मेथिल ईथर का कमाल। उम्मीद है कि आप जब इस न्यूज़ को सुनोगे, देखोगे और अन्य सोर्सेस में भी इसका तलाश करोगे DME, तो आपके समझ में आएगा कि ये पूरा मामला क्या है। इसको आप मोटे तौर पर अगर समझना हो एक लाइन में, तो यही समझिए जैसे पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिला दिया जाता है, तो पेट्रोल की तरह काम कर रहा है, वैसे ही LPG के साथ डाई मेथिल ईथर मिला दिया जाएगा, और वो उसी तरह से बर्न करेगा जिस तरह से LPG बर्न करती है। चलिए साथियों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आप इस पर अपना कमेंट जरूर करिएगा,
उम्मीद करता हूं कि भारत इस संकट से उबरेगा और आत्मनिर्भर बनेगा, कोई और भी विकल्प तलाशेगा या इस सिस्टम में बेहतर सुधार करेगा भारत या भारतीय वैज्ञानिक गण। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। एक बार पुनः नमस्कार।